साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है रिश्तों में व्यापार कैसा। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, विनय की छोटी बहन नीलिमा ने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई पूरी होते ही नीलिमा की माँ चाहती थी कि नीलिमा की शादी हो जाए, लेकिन नीलिमा के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी इतनी जल्दी हो। वो चाहते थे कि उनकी बेटी बीएड करे, उसके बाद ही उसकी शादी की जाए। नीलिमा के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े, दूसरों की बेटियों से अलग अपना एक नया रास्ता और एक नया मुकाम हासिल करे। शादी के लिए बहुत ज़्यादा दहेज की मांग होने की वजह से नीलिमा की माँ अक्सर परेशान रहा करती थी। वो सोचती थी जितनी जल्दी बेटी की शादी हो जाए उतना ही बेहतर है। साथ संगत जी, शहरों में तो लोग ऑनलाइन वेबसाइट से भी लड़का ढूंढकर अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं, लेकिन गांवों में अभी इस बात का प्रचलन ज़्यादा नहीं है। अभी भी गांवों में लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए दूसरों की मदद लेते हैं। एक दिन की बात है कि विनय और नीलिमा के घर उनके दूर के रिश्तेदार आए और उन्होंने विनय के माता पिता को नीलिमा के लिए कई रिश्तों के बारे में बताया। उन्होंने नीलिमा के पिता से कहा, अगर आप चाहें तो क्या हम लड़के वालों से बात करें। नीलिमा के पिता ने कहा, लड़के के बारे में भी तो बताइए कि वो क्या करता है और वो कितना दहेज लेगा। नीलिमा के दूर के काका ने बताया कि एक लड़का रेलवे में नौकरी करता है, अगर आप उसे पसंद करेंगे तो आपको लगभग 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक दूसरा लड़का है जो अभी पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी मेहनती है, उसकी भी नौकरी लग जाएगी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। इसी वजह से उसके घर वाले उस लड़के की शादी करना चाहते हैं। अभी वो लड़का नौकरी नहीं करता, इस वजह से आपकी कम खर्च में ही शादी हो जाएगी। और एक तीसरा लड़का है, वो इंजीनियर है, लेकिन उस लड़के से तो मुझे नहीं लगता कि नीलिमा की शादी हो पाएगी, क्योंकि उस लड़के की मांग बहुत ज़्यादा है। वो तो कम से कम 25 लाख रुपए में ही मानेगा। ये सुनकर विनय तो हैरान हो गया कि आजकल शादी के नाम पर व्यापार चल रहा है। ये सुनकर नीलिमा के पिता गुस्सा हो गए और वो कहने लगे कि मैं सोच कर बताता हूँ। फिर ये बात यहीं ख़त्म हो गई और काका अपने घर चले गए। विनय ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, क्या सच में बेटियों की शादी के लिए इतना दहेज देना पड़ता है। विनय के पिता ने बेटे की बात सुनते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, आजकल तो बिना दहेज के कोई शादी हो ही नहीं सकती। अगर बेटियों और बेटों में फ़र्क न रखा जाता तो सभी लोग अपनी बेटियों को भी वैसे ही पढ़ाते जैसे अपने बेटों को पढ़ाते हैं। आजकल लोग ये नहीं देखते कि लड़का कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, बस यही देखते हैं कि लड़का कमाता है या नहीं। और अगर लड़का सरकारी नौकरी में हो तो कुछ लोग तो जांच परख भी नहीं करते कि वो हमारी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं, बस पैसा दो और लड़के को खरीद लो। विनय के पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हें पता है कि लोग आजकल अपने घर का सामान भी नहीं खरीदते, सोचते हैं कि हम सूची बनाकर रख लेते हैं, जब बेटे की शादी होगी तो सारा सामान उसके ससुराल वालों से ले लेंगे। आजकल जिनके सिर्फ बेटे हैं वो सर उठाकर जीता है, और जिनके घर में बेटियां हैं वो सर झुका कर जीते हैं। विनय ने अपने पिता की बातों का विरोध किया और कहा कि पापा, जब सारे लोग ऐसे बिना समझे बूझे एक लड़के को पैसे देने लगेंगे तो लड़के वालों का तो मान बढ़ जाएगा। विनय सोचने लगा कि पता नहीं उसके पिता उसकी बहन की शादी कैसे और किस लड़के से करेंगे, क्योंकि ना तो उसके पिता के पास इतने पैसे थे और ना ही विनय अपनी बहन के लिए पैसों से रिश्ता खरीदना चाहता था। साथ संगत जी, विनय का मानना है कि हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं, वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। शिक्षा का स्तर बदल रहा है और दूसरी तरफ एक पिता दहेज के पैसे जोड़ने में लगा हुआ है। वो खुद को गिरवी रख देता है, फिर भी उनकी बेटी को खुशी शायद ही नसीब होती है। क्योंकि आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि दहेज के कारण उस लड़की की हत्या हो गई। कुछ दिनों के बाद उन दोनों के बीच में तलाक हो गया। कई बार तो ये भी देखा गया है कि लड़कियां अपने ससुराल वालों के अत्याचारों की वजह से आत्महत्या तक कर लेती हैं। कई बार तो कुछ परिवार वाले ही अपनी बेटी बहू के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस महंगाई के ज़माने में बिना कुछ किए जब इतना रुपया मुफ्त में मिल जाता है तो फिर कुछ मांगने में हर्ज ही क्या है। और साथ ही साथ अपना मनपसंद सामान सब कुछ मुफ्त में आ जाता है। विनय सोचने लगा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दहेज देते किस बात को लेकर हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि दहेज देने से लड़की को उसके ससुराल वाले महारानी बनाकर रखें। वहाँ जाकर भी लड़की को घर के सारे काम तो करने ही पड़ते हैं, जैसे घर की सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना। विनय सोचने लगा, जो लड़का अपने दम पर अपने घर वालों के सपनों को पूरा नहीं कर सकता, अपने घर वालों की ज़रूरतों की चीज़ें नहीं खरीद सकता, वो भला किसी दूसरे की बेटी की ज़रूरत को क्या पूरा करेगा। ऐसे लड़के जो रिश्ता खरीदते हैं, ये लोग समझते हैं कि हमारे ससुराल वाले तो बहुत अमीर हैं, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी तो किसी न किसी बहाने से हम अपने ससुराल से मांग ही लेंगे। लेकिन ऐसे लड़कों को ये बात कहाँ पता होती है कि जो दहेज के रुपए उन्हें मिले हैं वो किसी बेटी के पिता ने किस तरह से कर्ज लेकर दिए हैं। ऐसे ही ना जाने कितने ख्याल और विचार विनय के मन में आ रहे थे। विनय शहर आ गया। शहर आने के बाद विनय अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की सोच रहा था, लेकिन विनय का मन अक्सर इन्हीं बातों में खो जाता था कि कैसे इस दहेज की प्रथा को ख़त्म किया जाए। फिर विनय ने सोचा, जब किसी और को कोई परेशानी है ही नहीं तो फिर मैं इतनी परेशानी क्यों ले रहा हूँ। कहीं से कुछ पैसों का इंतज़ाम करके या कुछ ज़मीन बेचकर भी नीलिमा की शादी कर दी जाए और फिर सारी परेशानी ख़त्म। फिर करना ही क्या है। इधर नीलिमा के पिता भी बेटी के लिए लड़का देख ही रहे थे। कई बार लड़के वाले आते, नीलिमा को देखने के बाद इनकार करके चले जाते। कभी बोलते कि लड़की का कद छोटा है, तो कभी बोलते कि लड़की सुंदर नहीं है, तो कभी पैसे के लेन देन पर बात रुक जाती थी। इसी तरह से लगभग 1 साल और गुजर गया। नीलिमा के पिता भी बहुत परेशान हो गए और परेशानी में रहने लगे कि क्या उनकी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं। वो सोचने लगे कि जितना भी रुपया देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। फिर उन्हें किसी ने बताया एक रेलवे के ड्राइवर के बारे में। उससे बात हो गई। लड़के वालों को घर पर बुलाया गया। विनय भी अपने घर पहुंचा और सभी लोगों के इकट्ठे होते ही मोल भाव शुरू हो गया लड़के वालों का। पहले तो लड़के वाले 10 लाख रुपए बोल रहे थे। विनय ने उन लोगों से कहा, आपको 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। आगे से आपका लड़का हमारे घर पर रहेगा। आपको आपके लड़के से कोई मतलब नहीं होगा और ये हम पर निर्भर करेगा कि हम लड़के को कैसे रखते हैं, क्योंकि आपने तो अपने लड़के का मोल भाव एक सामान की तरह किया है। जब हम सामान खरीद रहे हैं तो उसका इस्तेमाल तो हम ही करेंगे। अगर हमने आपके बेटे को 10 लाख रुपए में खरीदना है तो हमारा भी तो 20 लाख रुपए का फ़ायदा होना ही चाहिए, क्योंकि हम भी इतने खराब व्यापारी तो नहीं हैं जो घाटे का सौदा करें। अगर आपको मंजूर नहीं है तो एक दूसरी शर्त है। वो दूसरी शर्त ये है कि हमारी नीलिमा आपके घर पर जाकर कोई भी काम नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी, बर्तन झाड़ू पोछा कुछ नहीं करेगी और अपनी मर्जी से वो कहीं पर भी आ जा सकती है। उस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगेगी, क्योंकि हम आपके लड़के को दहेज दे रहे हैं। फिर हमारी बहन कोई काम क्यों करे, वो आराम से रहेगी। विनय की बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। लड़के के पिता ने कहा
कि हमें ये शादी मंजूर नहीं। हमने अपने बेटे को इसीलिए नहीं पढ़ाया कि वो किसी और के घर में जाकर रहने लगे, और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा अपनी पत्नी का गुलाम बन जाए। आखिरकार बहुत जगह से जब नीलिमा का रिश्ता टूट गया तो विनय हार गया। आखिरकार नीलिमा की शादी 10 लाख रुपए देकर एक दूसरे लड़के से करनी ही पड़ी। बहन की शादी के बाद विनय दिल्ली वापस आ गया था और इसी सोच में डूबा था कि सच में क्या हमारा समाज कभी बदल पाएगा। साथ संगत जी, आज की साखी को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।